अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है बीए इंग्लिश 4th ईयर में, वो हमने करना है जी हेमिंगवे का जो स्टाइल है, ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल हम कर रहे हैं, इसमें ये कि हमने पढ़ना है कि हेमिंगवे का स्टाइल क्या है। अब स्टूडेंट, इसमें जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि स्टाइल में आप कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करेंगे। बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट जो होता है उसकी जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब ये है कि उसने दोनों अपनी जो बी इंग्लिश का सिलेबस है उसमें यही चीज़ें पढ़ी हैं। एक उसने हेमिंगवे का पढ़ा है, जो शॉर्ट स्टोरी है किलर्स है वो पढ़ी है, और उसके साथ जो है वो उसने नावल पढ़ा है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर से इतने पॉइंट्स निकल आते हैं कि आप उसके जो हेमिंगवे का जो स्टाइल है उसके ऊपर आप बहुत कुछ जो है वो लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, पॉइंट्स देता जाऊंगा, आप इसके ऊपर हमने तो फिर इसको काफ़ी जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, वो दूसरों का भी हम रेफरेंस देंगे। लेकिन मैं आपके सिलेबस में से ही जो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से ही आपको इतने हिंट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको स्टाइल के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और बहुत ईजी है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और ये जो पॉइंट्स है ये आप किसी अपने रजिस्टर के ऊपर या कॉपी के ऊपर लिख भी लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा हेमिंगवेज स्टाइल। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसका पढ़ते हैं, किलर पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं ओल्ड मैन एंड द सी, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, बल्कि नोट भी की होगी। अगर नहीं की है तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप फौरी उसको मानेंगे भी कि आपने इसकी जितनी भी बुक्स पढ़ें, अगर इससे हट के भी पढ़ें, डेथ ऑफ द सेल्समैन पढ़ें, नावल पढ़ें सन आल्सो राइजेज वो पढ़ें, या उससे हट के इसकी जो बुक्स हैं वो पढ़ें, स्टोरी पढ़ें या नावल पढ़ें, तो तकरीबन मिलता जुलता स्टाइल है। अब किलर को देख लें। किलर वो जो किलर्स आते हैं, हे ब्राइट बॉय कम हेयर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू डू, यू वाना गो टू मूवी। अब नावल के अंदर भी देख लें कि उससे ये पता चलता है कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करता है। ये उसका एक स्टाइल है, ठीक है ना। ये उसका ऐसा स्टाइल है जो इसको बाकी राइटर से डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंक्टिव करता है। ये इसकी एक डिस्टिंक्शन है कि ही यूजेस स्मॉल सेंटेंसेस। स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है वो इस्तेमाल करता है। अब आप ये इसका जो है वो किलर पढ़ लें या ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो पढ़ लें। जब वो मैनोलिन के साथ बातें कर रहा होता है तो ही यूजेस स्मॉल सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे अल्फाज हैं उनका वो इस्तेमाल जो है वो करता है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी ये बात है कि इसके अंदर से एक पॉइंट निकलता है, आप उसको मानेंगे स्टूडेंट, आप उसको मानेंगे। वो पॉइंट क्या है कि ये कोई इतना जो है वो बेस्टिक वर्ड्स यूज़ नहीं करता, यानी इतनी कोई हाई लेवल की जो वोकेबलरी है वो यूज़ नहीं करता। ही यूजेस सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है वो इस्तेमाल करता है, और उसमें भी कोई इतने मुश्किल जो है, कितने कोई बड़े पेडागोगिकली उनको डिस्कस नहीं करता। जो कॉमन एक इंग्लिश के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो एक चीज़ लिख देता है, कोई डायलॉग बना लेता है, तो उन सिंपल वर्ड की तासीर जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई वर्ड पिक्चर देख रहे हैं, जैसे हम अपनी आंखों के सामने वो चीज़ होते हुए भी देख रहे हैं। ये उसका एक स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, अब ओल्ड मैन एंड द सी देख लें और किलर देख लें, आपको कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है।
करेक्टर्स, ही यूजेस लेस करेक्टर्स, लेस, ठीक है ना, ही यूजेस स्मॉल करेक्टर्स, मतलब यह है कि स्मॉल इन नंबर, ठीक है, थोड़े करेक्टर्स होते हैं। स्मॉल इन नंबर यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है। अब आप देख लें कि जो इसमें भी किलर के अंदर जो करैक्टर हैं वो भी कम ही हैं, कोई इतने ज़्यादा करैक्टर नहीं है, यानी वो फोकस जो है वो एक दो चीज़ों के ऊपर ही रखता है। मतलब उसमें एल और मैक्स है, वो जो किलर्स हैं, और उसमें जो क्रू है एक एंडरसन है। अब इस तरह आप देख लें जो सन आल्सो राइजेज है उसमें भी इसने कम करैक्टर का इस्तेमाल किया। और डेथ ऑफ सेल्समैन में देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ वन पर्सन सेल्समैन, ठीक है ना, सेल्समैन की जो है वो बात करता है, यानी उसमें भी ज़्यादा करैक्टर नहीं है। और आप अपने सिलेबस में देख लें जो आपका है नॉवल है द ओल्ड मैन द सी, इसके अंदर भी जो ह्यूमन करैक्टर हैं वो दो ही हैं, एक मैनोलिन है और एक सैंटियागो ओल्ड मैन है। तो ये मिनिमम करैक्टर जो है उनका इस्तेमाल करता है। अच्छा, उन कैरेक्टर्स के अंदर भी फिर आप देखें कि एक चीज़ आपको मिलेगी जो है लैकनेस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। इसके नॉवल देख लें, उसमें फीमेल कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। इसका जो है आप जो ये जो स्टोरी है द किलर्स वो देख लें, उसमें भी फीमेल करैक्टर नहीं है। और इसकी बाकी जितनी राइटिंग्स हैं उसमें तकरीबन फ़ीमेल जो करैक्टर होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, यानी फ़ीमेल, ये भी उसका एक स्टाइल है कि इसके राइटिंग्स के अंदर, इसके वर्क्स के अंदर देयर इज़ अ लैकनेस ऑफ फीमेल करैक्टर, जो फीमेल करैक्टर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, अब फिर क्या है जी कि एक और चीज़ है, वो है सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन कि ये बेसिकली जो कई राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो है वो स्टोरी के अंदर या नावल के अंदर अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, तो हेमिंगवे जो है वो उनमें से एक है, ठीक है। ये अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करता है, सेल्फ प्रोजेक्शन यानी स्टोरी के अंदर अपने जो हालातों वाक़यात हैं, अपनी जो ज़िंदगी जिस तरह इसने गुजारी है तो उसका बहुत ज़्यादा इजहार किया गया है। अब क्योंकि इसने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम किए थे, तो ये सेल्समैन भी रहा था, तो इसके ऊपर उसने डेथ ऑफ द सेल्समैन लिख दिया, ठीक है, वो लिख दिया। अच्छा, ये जो है ये पैडलर भी रहा है, ये एम्बुलेंस से ड्राइवर भी रहा है, ये शिप के ऊपर भी काम करता रहा है और साहिलों के ऊपर भी घूमता रहा है, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसमें भी कुछ इसने सर्विसेज दी हैं। तो आप ओल्ड मैन एंड द सी में देख लें कि उसमें जो अफ्रीका के साहिलों के ऊपर शेरों की बात की गई है, जो ख्वाब में ये शेर देखता है उनकी बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसने अपनी पर्सनल आँखों से, अपनी जो उसकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यानी जो उसने आई विटनेस के तौर पर वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, उनका इजहार जो है वो किया है। तो ये अपनी जो सेल्फ प्रोजेक्शन है उसका भी इजहार करता है, यानी इसकी राइटिंग के अंदर जो सेल्फ प्रोजेक्शन है वो भी है, ठीक है। फिर ये है कि इसके जो करैक्टर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। करैक्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, यानी वो होप के ऊपर यकीन रखते हैं। आप ओल्ड मैन सी देख लें, उसमें भी होप का एक जो एलिमेंट है वो बहुत ही वाज़ेह है, यानी ये वो बूढ़ा जो है वो कभी भी उम्मीद का दामन जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ता। ही इज़ ऑलवेज़ होपफुल,
वो अगर उसने 3 माह से कोई मछली नहीं भी पकड़ी है तो फिर भी वो इस आस पे, इस उम्मीद पे रोज़ जाता है कि ही वुड कैच अ बिग फिश टुडे, कि आज जो है वो एक बड़ी मछली जो है वो पकड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये नंबर 7 पे जो है, मतलब इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस नावल में देखिए कि इसमें क्या है। अच्छा, इसमें जो है इसका जो नॉवेल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, थीम जो होते हैं उनके यूनिवर्सल है। अब आप देख लें ओल्ड मैन एंड द सी जो है, यकीन करें जो चीज़ें इसने जिनका इजहार किया है, जो चीज़ें इसने बयान की हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हवाना और क्यूबा की साहिलों के ऊपर ही हो सकें। वो स्टोरी जो है वो आप उसको फिल्माइज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी साहिल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप उसको इंडिया या जो जहाँ भी समंदर की जो हदूद शुरू होती हैं, वो ऐसी एक स्टोरी है कि इसको पूरी दुनिया के किसी भी साहिल समंदर के ऊपर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। यानी इसका जो थीम है, इसकी जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो यूनिवर्सल है। अच्छा, फिर इसकी राइटिंग के अंदर जो है वो ये होता है, इसका एक स्टाइल ये भी है कि ही हैज़ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीथिंग, कि उसकी हेमिंगवे की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी उसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब यकीन करें कि जब मैंने ये नावल पढ़ा ओल्ड मैन एंड द सी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये किसी अदीब ने ये चीज़ लिखी नहीं है, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी फ़िशरमैन, किसी जो मछेरा है, जो फ़िशरमैन है, उसने ये स्टोरी लिखी है। क्यों कि जो चीज़ें इसने बयान की हैं और जितनी डिटेल से बयान की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ़िशरमैन को भी उतनी चीज़ों का इल्म होगा जितना कि हेमिंगवे को है। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास जो नॉलेज है, वो जो कॉमन इंसान होते हैं, कॉमन इंसानों की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसके बारे में हेमिंगवे को जो एक सेंस है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट ये 7-8 पॉइंट्स, इसमें डेफिनेटली 1-2 पॉइंट्स और भी इसमें इजाफा किया जा सकता है। मतलब ये है कि आपको मिल भी सकते हैं, आप नावल के अंदर से ही वो रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।